अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली ओपन कर सकें। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। ये एक्चुअली फार्मूलाज हैं जो कि एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आर्क क्या है। सर्कमफेरेंस का कोई भी हम पार्ट ले लें तो वो क्या होती है, आर्क होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ फाइंड आउट करना सीखेंगे। मीन्स कि कौन सा फार्मूला है जिसको यूज करके हम इस आर्क की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने आर्क ली है ए टू बी। ठीक है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। आर्क लेंथ को हमेशा स्मॉल एल से शो किया जाता है। ठीक है, तो फार्मूला इसका क्या है, एल इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, स्मॉल आर क्या होता है, हमारे पास सर्कल का रेडियस है। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा सेंट्रल एंगल है जो कि ये आर्क बनाती है। तो फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, अगर आपके पास थीटा जो होगा वो डिग्रीज में होगा। ठीक है, अगर आपके पास रेडियंस में होगा एंगल, तो तब आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एंगल जो है रेडियन में गिवन हो, ठीक है, डिग्री और रेडियन एंगल के यूनिट्स हैं। ठीक है, अगर एंगल डिग्रीज में हो तब तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और अगर रेडियन में हो तब आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आर थीटा। ठीक है, एक्चुअली ये यहीं से ड्राइव हुआ है। ठीक है, 360 डिग्री रेडियंस में किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, जब यहाँ पर 360 को 2 पाई के साथ रिप्लेस करेंगे तो 2 पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और क्या रह जाएगा, आर थीटा। ठीक है, तो सिंपली आप फार्मूला याद कर लें। अगर आपको डिग्रीज में गिवन हो थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, और अगर रेडियंस में हो तब आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये आपके बुक में गिवन नहीं है, और आई थिंक आपको एंगल भी डिग्रीज में ही गिवन होंगे। तो नेक्स्ट है आपके पास कॉर्ड लेंथ। ठीक है, तो कॉर्ड के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स को हम आप ज्वाइन करें तो ये जो होगी आपके पास ये कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, दो पॉइंट्स लिए ए टू बी। ठीक है, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया तो ये कॉर्ड बन गई। अब इसकी लेंथ हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम उसका फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सर्कल का सेंटर ओ। ठीक है, ओ को पॉइंट ए से ज्वाइन कर लें और यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो पॉइंट ओ से कॉर्ड ए बी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और ये परपेंडिकुलर जो है पॉइंट कॉर्ड ए बी को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये फार्मूला हमारे पास आया किस तरह से, ये हम देख लेते हैं। अब देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, आपको एक्चुअली ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। आर डी, क्योंकि ये रेडियस है तो इसको आर का नाम दे दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने डी का नाम दे दिया, और ए सी हमने फाइंड आउट करना है। क्योंकि कॉर्ड की लेंथ क्या है, ए बी है, तो यहां से यहां तक हम पहले फाइंड आउट करेंगे, उसको जब हम डबल करेंगे तो पूरी कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, आर है। ठीक है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास डिस्टेंस ए सी का आ गया है। अब आपने कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन्स के ए बी। अब आपने ये पढ़ा है एक्सरसाइज, अब आपने ये पढ़ा है इस यूनिट के स्टार्ट में। अगर हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, मीन्स के यहाँ से लेकर कॉर्ड तक हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, तो ये जिस पॉइंट पर कॉर्ड को इंटरसेक्ट करता है वो कौन सा पॉइंट होता है, वो मिड पॉइंट होता है। ठीक है, मीन्स के ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, ओ सी, सी इसका मिड पॉइंट है, मीन्स के ए सी जितनी लेंथ होगी वही सी बी भी होगी। ठीक है, तो इसलिए सी बी भी किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, हमें ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी इन दोनों को ऐड करने से आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस
डी स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कॉर्ड का जो है हमने किस तरह से फाइंड आउट किया, कॉर्ड की लेंथ सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया है और हमारे पास कॉर्ड की लेंथ आ गया है 2 स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये आपको सेमी सर्कल गिवन है। ठीक है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री इसकी क्या बन रही है, एक ये हाफ सर्कमफेरेंस है और एक ये स्ट्रेट लाइन है। ये जो स्ट्रेट लाइन है देखें ये सेंटर में से पास कर रही है तो ये क्या होगी, डायामीटर होगा। ठीक है, तो इसकी तो लेंथ हमें पता है ये डायामीटर होगा और डायामीटर किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स आर के इक्वल। तो सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक का डिस्टेंस आर और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर। ठीक है, तो एक हमारे पास आ गया लेंथ 2r। ठीक है, मींस के डायामीटर भी इसको कह सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करनी है ये वाला, अब हमें फाइंड आउट करनी है ये वाली लेंथ। ठीक है, जो कि सर्कल का हाफ है। ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, मींस के सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल। टोटल अगर हम इस तरह से सर्कल लें तो उसका पेरीमीटर या इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल। अब ये हमारे पास हाफ सर्कल है। ठीक है, तो हाफ का क्या मतलब है, इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाफ सर्कल का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, मींस के ये जो सर्कमफेरेंस मींस के ये जो आर्क बन रही है इसकी लेंथ 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ हमारे पास क्या बन गई है, पाई आर। ठीक है, तो अब देखें ये लेंथ आपके पास आ गई है पाई आर और यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन में इसकी जो डायामीटर है वो किसके इक्वल है, 2r। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल सेमी सर्कल का पेरीमीटर आ जाएगा। मींस कि 2r डायामीटर प्लस पाई आर, सर्कमफेरेंस का हाफ करने से पाई आर आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है सेक्टर का एरिया। सेक्टर क्या होता है, सर्कल का कोई भी पार्ट हम ले लें तो वो क्या होगा, एरिया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये आपके पास कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, इसको हम थीटा का नाम दे देते हैं। सर्कल का कोई रेडियस भी होगा, इसको हम आर का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एरिया आपके पास किसके इक्वल होगा, इस सेक्टर का। तो ये एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये दोनों फार्मूलाज एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। अब ये आपके पास आर्क लेंथ का था तो यहाँ पर हमने सर्कमफेरेंस का फार्मूला लिख लिया और ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर का था तो यहाँ पर हमने सर्कल का एरिया लिख दिया है। ठीक है, तो ये याद करने का आसान तरीका है। अगर आपके पास आर्क लेंथ हो तो यहाँ पर आप सर्कमफेरेंस सर्कल का लिख लेंगे और अगर एरिया का हो तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, एरिया ऑफ सर्कल के साथ। बाकी थीटा बाय 360 डिग्री दोनों में सेम है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है। में हमें फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ माइनर आर्क पी क्यू। ठीक है, मींस के आर्क पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है एंड द मेजर आर्क पी ए क्यू। और इसके अलावा आपको फाइंड आउट करनी है मेजर आर्क पी ए क्यू। ठीक है, इन दोनों की लेंथ फाइंड आउट करनी है। पार्ट 2 है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। पार्ट 2 में आपने इस सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है, मींस के कंप्लीट बाउंड्री लेंथ। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एंड मेजर आर्क इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या ये माइनर और मेजर आर्क को ऐड करें तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बनता है। जी हाँ, वो हमें देख के भी अंदाजा हो रहा है कि ये माइनर आर्क और मेजर आर्क को ऐड करेंगे तो सर्कमफेरेंस बनेगा, लेकिन हम इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप माइनर आर्क फाइंड आउट करेंगे पी क्यू। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क पी क्यू। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज इंटू 2 पाई आर। ठीक है, एंगल हमें किस में गिवन है, डिग्रीज में गिवन है, 100 डिग्री गिवन है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, 100 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री
इंटू 2, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और आर रेडियस हमें कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी है, इनकी कटिंग कर देंगे, 7 7 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 100 को डिवाइड कर देंगे 360 के साथ, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 44 के साथ, 2 इंटू 22 क्या बन जाएगा 44, तो 44 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12.22 यूनिट सेंटीमीटर। मीन्स के माइनर आर्क पी क्यू किसके इक्वल है 12.22 सेंटीमीटर। अब तो ये हमारे पास कितना आ गया है 12.22 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मेजर आर्क पी ए क्यू। मेजर आर्क पी ए क्यू। ठीक है, तो इसके लिए भी फार्मूला यही यूज होगा, लेकिन फार्मूला यूज करने से पहले देखें यहाँ पर हमें इसका एंगल गिवन नहीं है। ठीक है, कि ये जो इसका सेंट्रल एंगल बन रहा है ये क्या है, लेकिन हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से, क्योंकि टोटल हमें सर्कल का एंगल पता है कितना होता है 360 डिग्री। जब 360 डिग्री में से ये हम 100 डिग्रीज को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास मेजर आर्क का एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले फार्मूला यूज करने से पहले हम इसके लिए एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके एंगल को हम नाम दे देते हैं थीटा प्राइम का। ठीक है, और ये है हमारे पास थीटा। ठीक है, तो थीटा प्राइम हमने फाइंड आउट करना है, टोटल 360 डिग्रीज होता है माइनस थीटा। ठीक है, 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 260। मीन्स के थीटा प्राइम किसके इक्वल आ गया है 260 डिग्रीज के इक्वल। अब हम फार्मूला यूज करेंगे मेजर आर्क के लिए पी ए क्यू। इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह थीटा प्राइम यूज करेंगे। थीटा प्राइम हमने फाइंड आउट किया है वो है 260 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर है 7 सेंटीमीटर। अगेन 7 7 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 22 44 हो जाएगा। इसको डिवाइड करके 44 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 31.78 यूनिट सेंटीमीटर। तो मेजर आर्क की लेंथ क्या आ गई है आपके पास 31.78। नेक्स्ट पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या करना है, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस का क्या फार्मूला है आपके पास, सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो ये आपके पास फार्मूला है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का, 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और आर आपको गिवन है 7। ठीक है, तो 7 7 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 22 44 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। अगर आप पाई की वैल्यू यूज करते हैं 3.14 तो आपके पास पॉइंट्स में आंसर आएंगे। ठीक है, तो आप पाई की वैल्यू 22/7 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स में भी यूज कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट्स में, और इसके अलावा रेशो में भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास, इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एंड मेजर आर्क इज इक्वल्स टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या लेंथ ऑफ माइनर और मेजर आर्क को जब हम ऐड करें तो सर्कमफेरेंस के इक्वल आएगा, ये हमने नेक्स्ट चेक करना है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, तो पहले तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, माइनर आर्क पी क्यू प्लस मेजर आर्क पी ए क्यू। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी, माइनर आर्क क्या है 12.22 सेंटीमीटर और मेजर आर्क है 31.78 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, और सर्कमफेरेंस भी किसके इक्वल है 44 सेंटीमीटर। तो पी क्यू प्लस पी ए क्यू, पी ए क्यू इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। तो हम क्या कहेंगे, यस द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ
minor and major arc equal to circumference of circle. क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन द रेडियस ऑफ सर्कल 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड पार्ट 1 एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, हमें गिवन है सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर है और एक सेक्टर गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर एंगल कितना गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इनकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी और यहाँ पॉइंट कह देते हैं सी। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है माइनर सेक्टर का एरिया, मींस के ये जो पार्ट बन रहा है इसका एरिया, और मेजर सेक्टर का। ठीक है, मेजर सेक्टर जिस तरह माइनर आर्क और मेजर आर्क होती है ना, इसी तरह। ठीक है, मेजर सेक्टर कौन सा बन रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इसका भी हमें एरिया फाइंड आउट करना है। पार्ट 2 है एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है इज द एरियाज ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। क्या मेजर और माइनर आर्क का सम जो है एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, वहां पर हमें आर्क्स गिवन थे, यहाँ पर हमें सेक्टर गिवन है। ठीक है, वहां पर हमने आर्क का फार्मूला यूज किया था, यहाँ पर हम सेक्टर का फार्मूला यूज करेंगे। तो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो थीटा हमें क्या गिवन है, 60 डिग्रीज, और रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला क्या आएगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज। तो एरिया का फार्मूला है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आर्क का फार्मूला होता तो यहाँ पर तो यहाँ पर हम सर्कमफेरेंस का फार्मूला यूज करते हैं। अब एरिया है तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला यूज करेंगे। वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा है 60 डिग्रीज के इक्वल, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, मल्टीप्लाई, अब पाए 22/7, आप 3.14 भी यूज कर सकते हैं, और आर है 8 सेंटीमीटर, तो 8 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, 6 और 36 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर 64। इन तमाम वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 33.52 सेंटीमीटर। एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है, ये आपके पास था माइनर सेक्टर। अब यहां पर आर तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर ही है, लेकिन थीटा फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि एंगल हमें माइनर सेक्टर के लिए गिवन था, मेजर सेक्टर के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, उसी तरह से टोटल सर्कल का एरिया टोटल सर्कल का एंगल क्या होता है, 360 डिग्री, माइनस कर देंगे ये माइनर सेक्टर का एरिया एंगल, तो ये आ जाएगा 300 डिग्रीज। ठीक है, तो मेजर सेक्टर का एंगल हमारे पास क्या आ गया है, 300 डिग्रीज, इसका सेंट्रल एंगल। तो अब हम फार्मूला यूज करेंगे, तो एरिया का क्या फार्मूला है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम थीटा प्राइम यूज कर रहे हैं, तो थीटा प्राइम किसके इक्वल आया है, 300 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर है 8 के इक्वल। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 22/7 और 8 का स्क्वायर 64। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 167.62 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेजर आर्क के एरिया, मेजर सेक्टर के एरिया को भी हम ए प्राइम से शो कर लेते हैं। ठीक है, ताकि दोनों में डिफरेंस रहे। तो नेक्स्ट पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में क्या है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। ठीक है,
एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर हमें रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो 22/7 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 201.14 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया है एरिया ऑफ सर्कल। नेक्स्ट, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट किया था, इज द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल? क्या इन दोनों सेक्टर के एरिया का सम सर्कल के एरिया के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों एरियाज को ऐड कर देते हैं, मेजर और माइनर सेक्टर का, ठीक है। इसको हमने ए से शो किया है और मेजर वाले को ए प्राइम से। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 33.52 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 167.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 201.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ सर्कल का। तो ए प्लस ए प्राइम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, मीन्स के माइनर सर्कल प्लस मेजर सर्कल, सॉरी, माइनर सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। तो हम ये कह सकते हैं, यस, सम ऑफ minor and major sector is equal to area of circle. Question number 3 है, find the distance covered by the tip of or hand of a clock in 5 hours if the length of or hand is 10 centimeter. क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे पास और हैंड है, ठीक है, वो 5 o'clock तक कितना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, इसकी टिप, ठीक है। और इसकी लेंथ हमें कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। मीन्स के ये रेडियस हमें कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। आपने एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है? आपने आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये फाइंड आउट करनी है। आर्क लेंथ का आपको फार्मूला पता है, वो क्या होता है? आर्क लेंथ is equals to theta divided by 360 degrees मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पर आर रेडियस है जो कि क्या होगी? ये इस और हैंड की लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा हमें गिवन नहीं है, सिर्फ ये बता दिया गया है कि ये 5 घंटों, सिर्फ ये बता दिया गया है कि ये 5 o'clock पर है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचने में वो कितने डिग्रीज का एंगल बना रही है, ये हमें नहीं बताया गया, ठीक है। तो ये थीटा हमें खुद कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है ये सर्कुलर पाथ है, हमें पता है कि ये क्लॉक क्या है? सर्कुलर है, ठीक है। सर्कल की फॉर्म है, टोटल हमारे पास एंगल कितने होते हैं एक सर्कल में? 360 डिग्रीज। तो अब इस सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कितने इक्वल पार्ट्स में? 12 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। कितने घंटे होते हैं हमारे पास? 12 घंटे। तो ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो यहां से यहां तक का हमें चेक करने के लिए ये कितने डिग्रीज बना रहा है, हम क्या करेंगे? इसको 12 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। जब हम ये टोटल एंगल को 12 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड? 12 में, तो हमें पता चलेगा कि ये 1 घंटे में कितने डिग्रीज का एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डिग्रीज जो 1 घंटे में कवर करती है, लेकिन हमें कितने घंटों के लिए चाहिए कि वो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे? हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स के ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। जब हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या आपके पास इसी तरह अगर क्वेश्चन चेंज भी होके आ जाए,
कि फॉर एग्जांपल वो 8 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो आपने सिंपली ये वाला नंबर चेंज करना होगा, ठीक है? 8 आवर्स के लिए यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, बाकी ये इसी तरह रहेगा कि टोटल 360 डिग्रीज़ होते हैं एक सर्कल में। क्लॉक को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है? 12 इक्वल पार्ट्स में, तो 12 के साथ हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में जितने भी ऑड्स होंगे, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास एंगल इस तरह से आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। तो ये आ जाएगा 150 डिग्रीज। तो थीटा भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सिंपली हम ये फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड is equals to theta divided by 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा हमने फाइंड आउट किया है, वो है 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर है हमारे पास, जो कि और हैंड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 44 डिवाइडेड बाय 7, 2 इंटू 22 44 हो जाएगा, और इंटू 10, ठीक है? अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 26.19 यूनिट सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन इज द सेक्टर ऑफ सर्कल देन फाइंड, ठीक है? सर्कल का एक सेक्टर गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है पार्ट 1 में द लेंथ ऑफ आउटर माइनर आर्क, ठीक है? आउटर माइनर आर्क कौन सी है? ये बन रही है, ठीक है? इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें जो रेडियस गिवन है आउटर आर्क के लिए वो 21 सेंटीमीटर है, और इनर आर्क के लिए जो रेडियस गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है। पार्ट 2 है द लेंथ ऑफ इनर माइनर आर्क। पार्ट 2 में हमें ये वाली आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है? जो माइनर इनर जो माइनर आर्क है। पार्ट 3 है द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ। पार्ट 3 में हमें इन दोनों आर्क का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मींस कि इन दोनों आर्क लेंथ को माइनस करना है। पार्ट 4 है द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल। जो बिगर सर्कल हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास जो होगा ये बिगर सर्कल का माइनर सेक्टर होगा, ठीक है? ये जो पार्ट बन रहा है ये पूरा, ठीक है? और पार्ट 5 में क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है? स्मॉलर सर्कल किससे बन रहा होगा? इस वाली आर्क से जो बन रहा होगा सर्कल, वो स्मॉलर सर्कल है। तो माइनर सेक्टर का क्या मतलब है? इस आर्क का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। पार्ट 6 है एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द सेक्टर। पार्ट 6 में हमें ये शेडेड जो पार्ट है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमें आउटर माइनर आर्क फाइंड आउट करनी है। जो आउटर सर्कल है, ये जो आउटर माइनर आर्क है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। आउटर माइनर आर्क, ठीक है? तो इसके लिए हमें एंगल कितना गिवन है? 60 डिग्रीज गिवन है, और रेडियस आउटर के लिए कितना गिवन है? 21 सेंटीमीटर। तो आउटर माइनर आर्क के लिए आर्क लेंथ का फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या है? थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा यहाँ गिवन है 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये आ जाएगा कटिंग होके 6 7 3 जा 21, ठीक है? नेक्स्ट ये 6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा 2 3 6 के साथ, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 22 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो आउटर माइनर आर्क किसके इक्वल आ गया? 22 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट 2 में हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ इनर माइनर का आर्क। ये हमारे पास इनर माइनर आर्क है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है? इनर माइनर आर्क, तो यहाँ भी थीटा हमारे पास क्या है? 60 डिग्री है,
और इनर आर्क के लिए रेडियस हमें यहाँ तक कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम आर प्राइम कह देते हैं। स्मॉलर सर्कल जो है इसका रेडियस हम ले लेते हैं आर प्राइम 10 सेंटीमीटर। तो फार्मूला यूज कर लेते हैं, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, आर है तो आर प्राइम हम यूज करेंगे। थीटा 60 डिग्रीज गिवन है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर की, आर प्राइम किसके इक्वल है, 10 के इक्वल, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अगेन ये कैंसिल आउट होके 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22 44/7 इंटू 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो इनर आर्क की लेंथ हमारे पास क्या आ गई है, 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट 3 में हमने क्या करना है, द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ बोथ आर्क। इन दोनों आर्क का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मींस कि इन दोनों को माइनस करना है। डिफरेंस इज इक्वल्स टू, किन का डिफरेंस हमें करना है, लेंथ ऑफ आउटर माइनर आर्क, लेंथ ऑफ आउटर माइनर आर्क माइनस लेंथ ऑफ इनर माइनर आर्क। ठीक है, आप इनकी नेमिंग करके तो यहाँ पे नेम से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको ए बी और ये सी डी। ठीक है, स्टार्ट से ही ना फिर आपको इनको नेम से ही शो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने किससे शो किया, ए बी से, तो आर्क ए बी माइनस आर्क सी डी। ठीक है, आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं इसको। तो ए बी आर्क किसके इक्वल आई है, इसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर और सी डी की लेंथ है 10.5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11.5 सेंटीमीटर। पार्ट 4 है द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल। ठीक है, बिगर सर्कल हमारे पास ये है, ठीक है, जो आर्क ए बी से आ रहा है। ठीक है, तो इसके हमने सेक्टर, ये जो माइनर सेक्टर बन रहा है इसका एरिया, मींस कि ये टोटल ओवरऑल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ माइनर सर्कल ए सेक्टर। ठीक है, तो इसको हम ए से शो कर लेते हैं। तो इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। तो एरिया का क्या फार्मूला है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल, और रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर। तो 60 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 और रेडियस बिगर सर्कल के लिए क्या है 21 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये अगेन कैंसिल आउट होके 6 आ जाएगा। तो 1/6 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 441। नेक्स्ट इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 231 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 5 है द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब हमें ये जो स्मॉलर सर्कल बन रहा है इसके माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, मींस के इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ये बिगर सर्कल का था, ये हमारे पास बिगर सर्कल के लिए था और ये स्मॉलर सर्कल के लिए। ठीक है, तो इसके एरिया को हम ए प्राइम से शो कर लेते हैं। फार्मूला सेम यूज होगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियस जो है, स्मॉलर रेडियस के लिए हम आर प्राइम ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा आर प्राइम स्क्वायर। थीटा की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि थीटा माइनर के लिए और मेजर, क्योंकि थीटा स्मॉलर और बिगर दोनों सर्कल के लिए सेम है सेक्टर का, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया रेडियस, हमारे पास दोनों के लिए डिफरेंस है। बिगर सर्कल के लिए आर 21 सेंटीमीटर, स्मॉलर सर्कल के लिए आर प्राइम 10 सेंटीमीटर है। तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 पाई की वैल्यू और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कटिंग हो जाएगी, ये 6 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 52.4 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए प्राइम किसके इक्वल आ गया है, 52.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 6 में हमें क्या करना है, द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द सेक्टर, ठीक है। ये जो शेडेड पार्ट है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल ये जो हमारे पास बिगर सर्कल है इसमें से जो स्मॉलर सर्कल है इसका सेक्टर माइनस करेंगे, तो ये जो शेडेड पार्ट होगा ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। किस तरह से, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू, जो बिगर सर्कल का सेक्टर है उसमें से स्मॉलर सर्कल का सेक्टर माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो बिगर सर्कल के माइनर सेक्टर का एरिया किसके इक्वल है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो स्मॉलर सर्कल के माइनर सेक्टर का एरिया है वो किसके इक्वल है, 52.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 178.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास शेडेड पार्ट का एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेडियस ऑफ अ गिवन सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हमें गिवन है, मींस के OL और OM हमें कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। पार्ट 1 है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड LM, ठीक है, हमें कॉर्ड LM की लेंथ फाइंड आउट करनी है। पार्ट 2 है, लेंथ ऑफ आर्क LM, नेक्स्ट हमें आर्क LM की लेंथ फाइंड आउट करनी है। पार्ट 3 में पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट अलोंग द कॉर्ड LM, ठीक है, ये जो सेगमेंट हमारे पास बन रहा है कॉर्ड LM से, इसकी हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है, मींस के लेंथ ऑफ बाउंड्री, मींस के जो आर्क लेंथ और कॉर्ड की लेंथ को ऐड करने से आ जाएगा। पार्ट 4 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OLM, ये जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल OLM है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। पार्ट 5 में एरिया ऑफ द सेक्टर OLM, अब ये जो सेक्टर OLM है इसका हमें नेक्स्ट में एरिया फाइंड आउट करना है। 6 है, एरिया ऑफ द सेगमेंट अलोंग द कॉर्ड LM, नेक्स्ट हमें ये जो सेक्टर बन रहा है OLM, ये जो LM कॉर्ड से जो सेक्टर ये बन रहा है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 में लेंथ फाइंड आउट करनी है कॉर्ड LM की, ठीक है। ये कॉर्ड जो है हमारे पास देखें, अगर इसको कंसिडर करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, क्योंकि ये हमें गिवन है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो हमें बेस की भी लेंथ गिवन है क्योंकि बेस भी रेडियस है और ये परपेंडिकुलर जो है ये भी रेडियस है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो हमें कॉर्ड LM हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो हम सिंपली यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम और ये कॉर्ड LM फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें जो स्टार्ट में मैंने कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करने का फार्मूला बताया था वो इसलिए नहीं यूज करे क्योंकि
एक तो सिंपली ये डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से भी आ रहा है। दूसरी रीजन ये कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी गिवन नहीं है, ठीक है। अगर डी गिवन होता तो वो हम फार्मूला पे यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ज्यादा इजी क्या है कि हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड आउट कर लें। तो हम कंसिडर करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ एल एम, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एल एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर मीन्स के ओ एम स्क्वायर और परपेंडिकुलर है ओ एल, ठीक है। एल एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम भी 14 है क्योंकि वो रेडियस है, और ओ एल भी 14 है क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। 14 का स्क्वायर 196 आएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 392, ठीक है। ये आ गया आपके पास एल एम स्क्वायर। तो एल एम फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे, तो एल एम आ जाएगा कॉर्ड एल एम 19.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉर्ड एल एम की लेंथ फाइंड आउट कर ली है जो कि क्या आई है 19.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट 2 है लेंथ ऑफ आर्क एल एम। अब ये जो आर्क एल एम है हमारे पास, इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें थीटा रिक्वायर्ड होता है और रेडियस रिक्वायर्ड होता है। थीटा तो हमें गिवन है 90 डिग्री और रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो इसके लिए सिंपली हम फार्मूला यूज करेंगे। आर यहाँ कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर और थीटा हमें कितना गिवन है 90 डिग्रीज, ठीक है। तो एरिया सॉरी आर्क लेंथ का फार्मूला, तो आर्क लेंथ एल एम के लिए फार्मूला यूज करेंगे थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेंगे। थीटा है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इनकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 4, तो 7 2 जा 14, ठीक है। अब ये 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा 2 2 जा 4 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ आपके पास क्या आगे है 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट 3 है पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट अलोंग कॉर्ड एल एम, ठीक है। ये जो कॉर्ड एल एम जो सेगमेंट बना रहा है इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरह से ये एल एम और ये जो बना रहा है हमारे पास सेगमेंट है, तो इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए कॉर्ड एल एम और ये आगे हमारे पास आर्क एल एम और ये है कॉर्ड एल एम। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ये दोनों हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हमारे पास इस सेगमेंट का पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू आर्क एल एम प्लस कॉर्ड एल एम, ठीक है। आर्क एल एम क्या है 22 सेंटीमीटर और कॉर्ड एल एम क्या है 19.8 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 41.8 सेंटीमीटर, ठीक है। पार्ट 4 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एल एम। अब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ओ एल एम है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमें फोर्थ पार्ट में, ठीक है। तो ये हम जो सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ लेंथ इनटू विड्थ, वो हम यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एल एम क्या हो जाएगा हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। यहाँ पर लेंथ और विड्थ मीन्स के दोनों सेम है 14 सेंटीमीटर है, तो यूज कर लेंगे 14 इंटू 14, 2 7 सा 14, 7 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 98
सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 5 है एरिया ऑफ सेक्टर OLM। ठीक है, अब ये जो सेक्टर बन रहा है हमारे पास OLM, इस तरह से, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए भी हमें एक एंगल रिक्वायर्ड होता है और रेडियस रिक्वायर्ड होता है, ये दोनों चीजें हमें गिवन है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OLM, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमें कितना गिवन है, 90 डिग्री, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस हमें क्या गिवन है 14, तो 14 का स्क्वायर आ जाएगा। इनकी भी कटिंग करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई टू 22/7 और 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 154 यूनिट आ जाएगा एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 6 है एरिया ऑफ सेगमेंट अलोंग कॉर्ड LMN। ठीक है, तो अगेन हमारे पास कॉर्ड LM से जो सेगमेंट बन रहा है ये, ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो भी हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड आउट किया है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को जब हम माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है। तो हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट अलोंग chord LM is equals to area of sector OLM minus area of triangle OLM, area of triangle OLM। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हमने अभी फाइंड आउट किया था, वो क्या आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड आउट किया था तो वो आया था 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, तो माइनस करने से आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है इन अ सर्कल हुज डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर देयर इज अ सेंट्रल एंगल whose measure is 120 degree, a chord joining the end point of the arc cut off by the angle, find the length of arc along the chord। ठीक है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर हमें कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होता है, वो कॉर्ड जो सेंटर में से पास करे वो हमारे पास डायमीटर होते हैं। ठीक है, देयर इज अ सेंट्रल एंगल हुज मेजर इज 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री का हमने एक सेंट्रल एंगल लेना है। ठीक है, अ कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ आर्क कट ऑफ बाय द एंगल। ठीक है, एक कॉर्ड लेनी है जो कि इस एंगल को कट ऑफ कर रही है। ठीक है, ये हमने कॉर्ड ए भी ले लिया है। फाइंड द आर्क लेंथ अलोंग द कॉर्ड, तो हमें आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि इस कॉर्ड के अलोंग है। ठीक है, मींस के आर्क लेंथ ए भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कौन सी दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, एक एंगल, ठीक है, जो कि हमें गिवन है 120 डिग्री, और दूसरा सर्कल का रेडियस फाइंड आउट हो, दूसरा सर्कल का रेडियस गिवन होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमें डायामीटर गिवन है, तो रेडियस हम डायामीटर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो डायामीटर को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, डायामीटर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ डायामीटर, डायामीटर बाय 2। ठीक है, तो आर्क इज इक्वल्स टू 12/2, कट करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो रेडियस क्या आ गया है 6 सेंटीमीटर। और एंगल हमें क्या गिवन है, सेंट्रल एंगल कॉर्ड कॉर्ड ए बी के लिए सेंट्रल एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री। ठीक है, तो दोनों चीजें हमारे पास कंप्लीट हैं। अब हम फार्मूला यूज कर सकते हैं,
आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। आर्क लेंथ का फार्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22/7 और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 1/3 मल्टीप्लाई 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 44/7 इंटू 6। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.57 और आर्क लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर। और हमें इसमें आर्क लेंथ ए बी ही कैलकुलेट करनी थी जो कि आ गया है 12.57। क्वेश्चन नंबर 7 है द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका डायामीटर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड अ कॉर्ड पैरेलल टू इट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, डायामीटर ए बी है, इसके पैरेलल हमने एक कॉर्ड ली है सी डी और इसकी लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड डायामीटर। तो हमें इस कॉर्ड और डायामीटर ए बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मींस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मींस के ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है ओपी। तो अब देखें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, ये कॉर्ड है और ये डायामीटर है, ये इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जब हम सेंटर ओ को पॉइंट सी से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जिस तरह मैंने डॉटेड लाइन में ज्वाइन किया तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, तो इसमें हमें ओ सी क्या है, ये सर्कल का रेडियस बन रहा है क्योंकि सेंटर को जब भी सर्कल के किसी भी पॉइंट सरकमफेरेंस पर ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास रेडियस बन जाता है। ठीक है, तो रेडियस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कल का, क्योंकि डायामीटर 10 सेंटीमीटर है तो डायामीटर का हाफ करें तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। ठीक है, इसी तरह ये डिस्टेंस सी पी भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कि जब भी हम सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब हम कॉर्ड का हाफ करेंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो लेंथ हमारे पास गिवन हो राइट एंगल ट्राइंगल में तो थर्ड साइड हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे। डायामीटर हमें क्या गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और कॉर्ड सी डी की लेंथ क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले तो हम डायामीटर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे रेडियस, मींस की ओसी। ठीक है, तो यहां हम मेंशन कर लेते हैं ये है हमारे पास डायामीटर और ये है कॉर्ड। ठीक है, तो अब हम रेडियस ओसी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ओसी क्या होगा डायामीटर का हाफ। ठीक है, ये ओसी रेडियस है, रेडियस हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे डायामीटर के हाफ से। ठीक है, हाफ करेंगे डायामीटर का तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस। तो ए बी किसके इक्वल है 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 10, तो ओ सी किसके इक्वल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास आ गया है ओ सी। नेक्स्ट हम सी पी फाइंड आउट करेंगे। अब हमें इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और वो हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर ओ पी कॉर्ड सी डी पर परपेंडिकुलर है तो ये हमने पढ़ा है कि ओ पी फिर इसका क्या होगा बाइसेक्टर होगा, मींस के ये पॉइंट पी जो है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, तो P क्या करेगा इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो CD की हमें लेंथ गिवन है, जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास CP की लेंथ आ जाएगी। सो CP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। ठीक है, तो CD कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, 2 3 6, तो CP इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट हो गया हमसे और बेस भी। ठीक है, अब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे इन ट्राइंगल OCP। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, OC किसके इक्वल था 5 के,
और CP 3 के इक्वल है और OP हमने फाइंड आउट करना है। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। अब 9 को यहाँ आकर माइनस कर देंगे, 25 माइनस 9, ठीक है, यहाँ जाकर माइनस हो जाएंगे। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो OP इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। मीन्स कि कॉर्ड और डायामीटर के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। नंबर 8 है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल विंडो इफ इट्स रेडियस इज 2.8 फीट, ठीक है। सेमी सर्कल है जिसका रेडियस 2.8 फीट है, इसका हमें एरिया भी कैलकुलेट करना है और इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री मीन्स के पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का हाफ करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा, ठीक है। रेडियस हमें क्या गिवन है, 2.8 फीट। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये सेमी सर्कल है तो इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू क्या है, पहले हम 1/2 को साइड पे लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस इसका है 2.8, उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये कटिंग हो जाएगी, 11 आ जाएगा, 11/7 और 2.8 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 7.84, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई और 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.32। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आ गया है, 12.32 यूनिट फीट स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर का हमने फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2r प्लस पाई आर, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, रेडियस हमें गिवन है 2.8 प्लस पाई की वैल्यू है 22/7 और 2.8, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 से तो ये आ जाएगा 5.6 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 22 को 2.8 से मल्टीप्लाई करके 7 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.8। नेक्स्ट इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.4 और यूनिट पेरीमीटर का फीट आ जाएगा, ठीक है। टू आर जो है वो हमारे पास ये डायामीटर है, जबकि पाई आर ये सेमी सर्कल का आर्क लेंथ ये जो बन रही है, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है द बिल्डिंग शोन रिजेम्बलेंस ऑफ flying saucer that has landed on its 4 legs. Find the length of supporting beam AB if it makes angle of 98 degree with the center and the radius of the beam is 21 meters. तो ये ए भी हमारे पास सपोर्टिंग बीम है, ठीक है, और ये इसका रेडियस हमें गिवन है 21 मीटर, ठीक है। तो एंगल क्या बना रहे हैं, 98 डिग्री का। तो इसको हम नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। तो गिवन हमें क्या है, ओ बी मीन्स के रेडियस इज इक्वल्स टू 21 मीटर्स और एंगल हमें क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल्स टू 98 डिग्रीज। मीन्स के हमें आर्क लेंथ ए बी फाइंड आउट करनी है। तो आर्क ए बी का फार्मूला क्या है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ठीक है। थीटा यहाँ है 98 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें गिवन है 21। 3 7 से 21 3 आ जाएगा। इनको हम सॉल्व करेंगे 35.9 यूनिट मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो सपोर्टिंग बीम ए बी कितना की लेंथ क्या है, 35.9 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 10 है फिगर शोज अ ब्रिज ऑफ सेमी सर्कुलर शेप विद एन आर्क लेंथ 44 मीटर। ठीक है, एक सेमी सर्कुलर शेप में एक ब्रिज है, ठीक है, और उसकी आर्क लेंथ हमें गिवन है 44 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोड कंस्ट्रक्टेड बिलो। तो हमें बताना है कि इस यहाँ पर इसके नीचे जो रोड बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी, मीन्स के हमें डायामीटर ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर आर्क लेंथ का फार्मूला यूज करेंगे। आर्क लेंथ की वैल्यू हमें एल गिवन है 44 मीटर, और सेमी सर्कल के लिए एंगल हमारे पास क्या होता है 360 का हाफ करेंगे, क्योंकि टोटल सर्कल का एंगल हमारे पास 360 होता है, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो आर्क लेंथ हमें ए बी गिवन है 44 मीटर, और एंगल सेमी सर्कल का एंगल हमारे पास क्या होता है टोटल 180 डिग्रीज। तो हमें डायामीटर ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस को हम आर का नाम दे देते हैं। तो आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है ए बी इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, तो आर्क लेंथ हमें गिवन है 44, थीटा हमें गिवन है 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, और आर हम फाइंड आउट करेंगे। इनकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ रह गया है 44 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई आर। 22/7 दूसरी तरफ जाके इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, 44 है, ये बन जाएगा 7/22 इज इक्वल्स टू आर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 22 2 जा 44 होता है, और 2 7 जा 14। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई है 14 यूनिट मीटर। ठीक है, आर हमारे पास क्या है रेडियस है, हमें डायामीटर फाइंड आउट करना है ए बी, ठीक है, जो कि रोड की लेंथ बन रही है। तो ए बी किसके इक्वल आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू आर हमारे पास आया है 14 मीटर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28 मीटर। तो जो रोड बनाई जाएगी उसकी लेंथ कितनी होगी 28 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लोअर पोर्शन बिलो द लाइन पी क्यू ऑफ द सर्कुलर विंडो इफ। ठीक है, ये एक विंडो है जो सर्कुलर शेप में है, तो इसमें एक लाइन पी क्यू है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसके लोअर पोर्शन का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, मींस के इस पोर्शन का। ठीक है, इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास मेजर आर्क बन गया, इसको अगर पॉइंट को अगर हम ए का नाम दे दें तो ये मेजर आर्क पी ए क्यू, ये जो है इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और साथ में ये पी क्यू भी ऐड है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है, इफ रेडियस ऑफ विंडो इज 2.1 फीट, और रेडियस इस विंडो का क्या गिवन है, मींस के सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस, जो सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या है 2.1 फीट, मींस के ओपी भी 2.1 फीट है और ओ क्यू भी 2.1 फीट है, एंड एंगल POQ इज इक्वल टू 105 डिग्री, और एंगल हमें गिवन है 105 डिग्री POQ। ठीक है, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर O एंड PQ इज इक्वल टू 1.4 फीट, और सेंटर O और PQ के दरमियान हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन है वो क्या है 1.4 फीट के इक्वल है। Also find the area of upper portion above PQ of the window, और PQ के ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस एरिया, ये जो बिलो वाला पोर्शन है, ठीक है, इसका हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो हम आर्क लेंथ की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सर्कल का रेडियस रिक्वायर्ड होता है जो कि हमें गिवन है 2.1 फीट। इसके अलावा हमें एंगल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, एंगल भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल 360 होता है, तो ये हमें एंगल गिवन है 105। 360 में से जब 105 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो मेजर आर्क है इसका एंगल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट ये है हमारे पास पी क्यू।
ठीक है, इसकी लेंथ हमें गिवन नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे पी क्यू की, और फिर हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम देखें, ये कंसिडर करेंगे कि ओ, इसको नाम दे देते हैं, जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं आर का। ठीक है, अब देखें ओ आर जो है ये परपेंडिकुलर है इस पे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर गिवन होता है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, मींस के आर क्यू क्या होगा, हाफ होगा पी क्यू के। ठीक है, तो यहां से हम ट्राइंगल एक कंसिडर कर लेते हैं जो कि इस तरह से बन रही है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आर क्यू ओ। ठीक है, ये लेंथ हमें गिवन है 1.4 फीट, जबकि रेडियस हमें जो कि हाइपोटेन्यूज बन रहा है वो गिवन है 2.1 फीट। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम क्यू आर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ओ आर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ओ क्यू क्या है 2.1, ओ आर हमें गिवन है 1.4 और आर क्यू फाइंड आउट करना है, इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4.41 और 1.4 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1.96 प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब 1.96 को माइनस कर देंगे, तो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2.45। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आर क्यू इज इक्वल्स टू 1.56। ठीक है, और यूनिट आ जाएगा फीट। तो अब देखें आर क्यू का जब हम डबल करेंगे तो पी क्यू आ जाएगा, तो क्या कहेंगे, सिंस ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, सो पी क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ आर क्यू। ठीक है, पी क्यू किस तरह से आएगा, आर क्यू का जब हम डबल करेंगे, क्योंकि आर इसका मिड पॉइंट है, जो डिस्टेंस यहां होगा वो डिस्टेंस यहां भी होगा, तो आर क्यू हमने फाइंड आउट किया है, वो आया था 1.56, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.13। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं ये आर्क लेंथ। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम थीटा फाइंड आउट करेंगे, तो ये थीटा किसके इक्वल आएगा, टोटल सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, उसमें से ये माइनस कर देंगे ये एंगल पीओ क्यू। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 105 डिग्रीज, तो ये आ जाएगा 255 डिग्रीज। अब एंगल हमारे पास आ गया है और रेडियस हमें गिवन है 2.1 फीट, तो अब हम आर्क लेंथ का फार्मूला यूज करेंगे, मींस के पी ए क्यू, पी ए क्यू, ये आर्क लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 255 डिवाइडेड बाय 360, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर है 2.1 इज इक्वल्स टू, अब इनको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 24, तो 2 इंटू 22 44 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 2.1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मेजर आर्क पी ए क्यू इज इक्वल्स टू 9.35 फीट। ठीक है, फाइंड आउट करना था पेरीमीटर, हम वो फाइंड आउट करेंगे पी क्यू से लोअर पार्ट का। ठीक है, तो पेरीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा, एक तो ये कॉर्ड पी क्यू
प्लस अब ये मेजर आर्क पी ए क्यू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। पी क्यू किसके इक्वल आया है 3.13 प्लस, और ये आर्क लेंथ क्या आई है 9.35, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.48 फीट। तो इसके अलावा हमें क्या फाइंड आउट करना था, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ अपर पोर्शन अबव पी क्यू ऑफ द विंडो। अब पी क्यू के जो ऊपर वाला पार्ट है इस तरह से, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट इसके लिए तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे पी ओ क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ये जो सेक्टर हमारे पास बन रहा है इसका तो हमारे पास फार्मूला है ना एरिया का, फिर वो फाइंड आउट करेंगे। फिर एरिया ऑफ सेक्टर में से जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड है, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए क्यू। तो अब देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल के आपने बहुत से फार्मूले पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कौन सा यूज करेंगे कि देखें हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हमारे पास साइड पी क्यू और साइड ओ क्यू गिवन है, ठीक है। उसके अलावा इसका इंक्लूडेड एंगल भी गिवन है, ठीक है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें हमें दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन होता है। तो पहले हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जब हमारे पास दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनता है 1/2 साइड्स हमारे पास कौन से गिवन है ओ पी और ओ क्यू इनटू साइन, और इंक्लूडेड एंगल कौन सा है 105, मींस के एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं 1/2, ये दोनों हमारे पास 2.1 फीट है और एंगल हमें गिवन है 105 डिग्रीज। 2.1 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.205। नेक्स्ट साइन 105 फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.966, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.205 के साथ तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.13, ठीक है, और यूनिट फीट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास सेक्टर बन रहा है पी ओ क्यू, इसको फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर पी ओ क्यू, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास क्या है 105 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7, और आर की वैल्यू है, रेडियस हमें गिवन है 2.1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 105 डिवाइडेड बाय 360 करेंगे तो ये आ जाएगा 7/24 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 2.1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4.41, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर 4.04 यूनिट आ जाएगा फीट स्क्वायर। तो हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना था, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना था। तो एरिया ऑफ अपर पोर्शन is equals to area of sector POQ minus area of triangle POQ, ठीक है। इनको हम माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर आया है 4.04 और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2.13, इनको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.91 यूनिट फीट स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 12 है a circular roller coaster is shown in the figure. Find the distance covered by the driver of the train between the 2 points making an angle 80 degree with the center of roller coaster if its radius is 21 feet. ठीक है, फिगर में आपको एक रोलर कोस्टर बताया गया होगा, एक ट्रेन है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करती है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करे और उसका सेंट्रल एंगल 80 डिग्रीज बने। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह से वो मूव करे और उसका सेंट्रल एंगल 80 डिग्री बने, तो डिस्टेंस बताना है कि अगर 80 डिग्री का डिस्टेंस बने, अगर 80 डिग्री का एंगल बने तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन। ठीक है, और रेडियस हमें गिवन है इसका 21 फीट। ठीक है, सिंपली हमने क्या फाइंड आउट करना है, आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है इसमें। ठीक है, थीटा हमें कितना गिवन है इसमें 80 डिग्री और रेडियस हमें गिवन है 21 फीट। ठीक है, हमें आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है ए बी। फार्मूला सिंपल यूज करेंगे, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू है 80, 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस हमें गिवन है 21 फीट। तो इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/9। 2/9, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो 44 बाय और 7 3 ज़ा 21, 44 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 29.3 और यूनिट आ जाएगा फीट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड is equals to 29.3 feet. Number 13 है building shown in the figure is located in Guangzhou province, China. The building's height is 138 मीटर with 33 stories. ठीक है, ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में एक बिल्डिंग है। ठीक है, और उसकी हाइट हमें गिवन है 138 मीटर। मीन्स कि इस तरह से ये हमें बिल्डिंग की हाइट गिवन है 138 मीटर्स। ठीक है, विथ 33 स्टोरीज और यहाँ पर हमारे पास 33 स्टोरीज हैं। ठीक है, इन दोनों तरफ। It has an empty circular core almost 59 मीटर in diameter और इसके दरमियान एक empty circular core है। ठीक है, और इसका डायमीटर हमें गिवन है वो क्या है 59 मीटर। ठीक है, पार्ट 1 है व्हाट इज द कवर्ड एरिया ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें बताना है कि एरिया तो हमें बताना है कि बिल्डिंग का जो कवर्ड एरिया है वो कितना है। ठीक है, ये भी हमारे पास एम्प्टी है। ठीक है, तो कवर्ड एरिया कौन सा होगा, ये जो शेडेड पार्ट है जहां पर 33 स्टोरीज है। ठीक है, ये हमारे पास कवर्ड एरिया होगा, तो हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो बिगर सर्कल है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और जो स्मॉलर सर्कल है इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। फिर बिगर एरिया में से जब स्मॉलर एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो शेडेड पार्ट है ये आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। पार्ट 2 है फाइंड द सर्कुलर लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग दैट टचेस द ग्राउंड। हमें इसमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में सर्कुलर लेंथ फाइंड आउट करनी है, मींस के आर्क लेंथ। ठीक है, ये जो हमारे पास आउटर सर्कल है इसकी आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेकिन कौन सी आर्क लेंथ, दैट टचेस द ग्राउंड। ठीक है, जो ग्राउंड को टच कर रही है। फॉर एग्जांपल ये पार्ट, ठीक है, जो ग्राउंड को टच कर रहा है, इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 54 डिग्री विद द सेंटर, अगर वो सेंटर के साथ 54 डिग्रीज का एंगल बना रही है, मींस के सेंट्रल एंगल इसका क्या बन रहा है, इस आर्क का 54 डिग्रीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पार्ट 1 में हमें ये कवर्ड एरिया बताना है। ठीक है, उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, जो
बिगर सर्कल है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो बिगर सर्कल के लिए हमें डायामीटर गिवन है, ठीक है। जो बिल्डिंग की हाइट होगी वो हमारे पास सर्कल का डायामीटर होगा, ठीक है। यहां से यहां तक ये जो हाइट हमें गिवन है ये एक्चुअली क्या होगा, बिगर सर्कल का डायामीटर होगा। इसको हम कैपिटल डी से डिनोट कर लेते हैं। वो हमें क्या गिवन है, 138 मीटर, ठीक है। और इसके रेडियस को हम कैपिटल आर से शो कर लेते हैं। आर किसके इक्वल होगा, डायामीटर बाय 2, मींस के डायामीटर का हम हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस। तो ये आ जाएगा 69 मीटर, ठीक है। अब हम बिगर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर अभी हमने फाइंड आउट किया था 69 मीटर था, ठीक है। तो 22/7 मल्टीप्लाई 69 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4761। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ और डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 14963.14 और यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो बिगर सर्कल है इसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसका हमें डायामीटर कितना गिवन है, इसको हम स्मॉल डी से शो कर रहे हैं 59 मीटर, ठीक है। तो इसके रेडियस को स्मॉल आर से शो करेंगे। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, डायामीटर का हाफ करने से रेडियस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 29.5 मीटर। तो अब हम इसका भी एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसके एरिया को हम ए प्राइम से शो कर लेते हैं। एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, 22/7, आर की वैल्यू 29.5, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। 22/7 मल्टीप्लाई स्क्वायर लेने से आ जाएगा 870.25। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से और डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो ये हमारे पास ए प्राइम आ जाएगा। स्मॉलर सर्कल का एरिया 2735.07 यूनिट मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास स्मॉल सर्कल का एरिया। अब हम क्या करेंगे, जो बिगर सर्कल है इसमें से स्मॉल सर्कल का एरिया जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कवर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो कवर्ड एरिया इज इक्वल्स टू ए माइनस ए प्राइम, ठीक है। बिगर सर्कल का एरिया माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया, ये क्या है 1496.3.14 माइनस 2735.07, इनको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,222.8.1 और यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास जो कवर्ड पार्ट था उसका एरिया। तो नेक्स्ट पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड द सर्कुलर लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग दैट टचेस द ग्राउंड इफ इट मेक एन एंगल 54 डिग्रीज विद द सेंटर, ठीक है। हमें ये वाली आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि ग्राउंड के साथ टच हो रही है, और ये बता दिया है कि इसका सेंट्रल एंगल क्या बन जाएगा 54 डिग्रीज, ठीक है। और रेडियस हमें पता है, हम फाइंड आउट कर चुके हैं पार्ट 1 में, तो वो यूज कर लेंगे। तो ये बिगर सर्कल का सर्कमफेरेंस है, तो रेडियस भी किसका यूज होगा, बिगर सर्कल का। तो वो हमने फाइंड आउट किया था, आर किसके इक्वल आया था 69 मीटर के, ठीक है। और एंगल थीटा हमें गिवन है 54 डिग्रीज। तो आर्क लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। एल इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा गिवन है 54 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, 2 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू है 69 मीटर। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/20 मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 44 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 69। नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 65.1 यूनिट मीटर। तो आर्क लेंथ which touches the ground is equals to 65.1 meter.
इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच